नमस्कार, रुद्रा बाय ऋतु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगी एक ऐसे थॉट की जो मुझे हर समय घेरे रहता है और आज मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों से बात करके शायद मुझे अपने बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। और वो ये है कि क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर समय सोचते हैं, या बिल्कुल नहीं सोचते, या आपको किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आसपास की सराउंडिंग्स का, आप कल का नहीं सोचते, आज का नहीं सोचते, अभी का नहीं सोचते, या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकर, आर यू एन ओवर थिंकर? वेल, आई एम एन ओवर थिंकर। सीरियसली, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और कई बार इस सोच में नुकसान होता है। कई बार नहीं, कहना चाहिए कि शायद हमेशा ही नुकसान होता है, क्योंकि सोच कर हम कहीं पहुँच नहीं पाते, सिवाय इस चीज़ के कि अगर सोच प्लानिंग के लिए की जा रही है ना, कि कल क्या करें, परसों क्या करें, या ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उन बातों के लिए सोचना जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जो केवल ऊपर वाले के हाथ में है, वहाँ हमारा नुकसान हो जाता है। मानसिक और शारीरिक कमज़ोर हो जाते हैं हम अंदर से। तो आज ये जो थॉट है कि क्या आप ज़्यादा सोचते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे शायद आप उन परेशानियों से बच सकते हैं जो मैंने शायद ज़्यादा सोचकर अपने जीवन में महसूस करी हैं। और वो ये है कि सबसे पहला सवाल कि हम क्या सोचते हैं। आप, यू आर एन ओवर थिंकर, आई एम एन ओवर थिंकर, सम पीपल आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, राइट। सो सोचने के अंदर केवल दो चीज़ें होती हैं, कल क्या हुआ और कल क्या होगा। ठीक है, कल क्या हुआ हो चुका, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो समय निकल गया, और जो समय निकल गया उसके बारे में बार बार सोचकर हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। वी आर अनेबल टू अचीव एनीथिंग व्हेन वी थिंक अबाउट आवर पास्ट। पास्ट इज गॉन, पास्ट इज डेड, पास्ट इज डिकेइंग। तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपना। हाँ, इतना ज़रूर है कि पास्ट का सोचकर अगर आपको ये रियलाइज़ हो कि ऐसा गलत हुआ था या हमने ऐसा गलत किया, आगे से नहीं करेंगे, वहाँ तक ठीक है। लेकिन केवल सोचना कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, आई थिंक वो केवल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हम आज का भी समय खो रहे हैं और आने वाले समय को भी परेशान कर रहे हैं। तो पहला जो है कि पुराना सोचना, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पुराना या जो चला गया, जो वक्त निकल गया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें या बिल्कुल मत सोचें तो अच्छा है। हाँ, पुरानी कोई अच्छी यादें हैं, कोई परिवार की, दोस्तों की, कोई शादी, कोई फंक्शन, उन सब की अच्छी बातें याद करना बहुत अच्छा लगता है और वो हमें रिजुविनेट करती हैं, हमें एनर्जाइज करती हैं। उनको सोचना अच्छा है, अरे वो शादी कितनी अच्छी थी, अरे वो बर्थडे कितना अच्छा था, अरे वो दिन कितने अच्छे थे जब हम दोस्तों के साथ जाया करते थे, अरे वो कितना अच्छा टाइम था जब हमने पिछले साल इस दिन ऐसा सेलिब्रेट किया था। बहुत अच्छा है, सोच कर ही खुशी हो जाती है। ऐसा कुछ सोचिए, थोड़ी देर के लिए याद करिए और अपने मन को ताज़ा कर लीजिए। लेकिन जो पीछे बातें गुजर गई, बीत गई, और जिनको याद करके केवल दुख, तकलीफ, परेशानी होती है, मत सोचिए उनको। और जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में आता है, तुरंत अपने दिमाग को, अपने आप को कहिए कि अरे ये थॉट मुझे अपने दिमाग में नहीं लाना, और कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। या अपने दिमाग को उसी वक्त, अपने आप को उसी वक्त किसी और काम में लगा लीजिए, ताकि आपका दिमाग वहाँ से हट सके। तो ये तो हुई पुरानी बात, जिसके अंदर ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो पुराना सोचकर अपना समय अननेसेसरीली खराब करते हैं या बेकार करते हैं और केवल अपने आप को तकलीफ देते हैं। हमारी सराउंडिंग्स को तो पता भी नहीं चलता कि हम सोच रहे हैं, है ना। तो पास्ट को नहीं सोचना है, पास्ट की जो थोड़ी दुखदाई यादें हैं उनको नहीं सोचना है, उनके बारे में नहीं ध्यान लगाना है ना। वो केवल हमें परेशान करेंगी। उनसे हमें सीख लेनी है कि आगे कुछ वैसा गलत ना हो, है ना। यहाँ तक ठीक है। अब अगला है आगे का सोचना। बहुत अच्छा है आगे का सोचना। मैं ये नहीं कहती कि आगे का नहीं सोचना चाहिए, नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए कि आज खराब हो जाए। दोबारा से कहती हूँ, इतना नहीं सोचना चाहिए कि हमारा आज खराब हो जाए, है ना।
हम क्या सोचेंगे, ऐसा कर लेते हैं तो आगे ऐसा अच्छा होगा, ठीक है। और हम आगे का क्या सोचते हैं, फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, पीसफुल फ्यूचर, हेल्दी फ्यूचर, यही सब है ना। किस चीज़ के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, यही तो है। और हमारी ज़िंदगी जो आज है और उससे ज़्यादा अच्छी हो जाए, कैसे हो जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कैसे अच्छी हो जाए और कैसे बेटर बनाए, ये तो सब थॉट हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई थॉट हो सकता है ना। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि उस चीज़ के लिए काम किया जाए, मेहनत की जाए, प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। तब आपका सोचना शायद फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो आगे का सोचना केवल उतना ही ठीक है जितना हमारी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करता है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि ओवर थिंकर्स जो होते हैं ना, वो कुछ भी सोचते हैं और सब कुछ सोचते हैं। छोटी छोटी बात उनको परेशान कर जाती है, छोटी छोटी चीज़ें उनको तकलीफ दे जाती हैं। ओवर थिंकर्स, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला उसने मुझे, क्या है उसके मन में, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा मेरे बारे में, कहीं 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 कुछ। ये सब सवालों को हमें अपने आप से दूर करना है। सामने वाला क्या सोच रहा है उसकी सोच पे हमारा तो बस नहीं चल सकता, उसकी सोच हमारे कंट्रोल में नहीं है, केवल हमारी अपनी सोच हमारे कंट्रोल में है। और जो हमारी अपनी सोच हमारे कंट्रोल में है, हम उसी के बारे में तो सोच सकते हैं, है ना। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसा समझते हैं, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो वैसा क्यों सोच रहे हैं ये भी आपको नहीं सोचना है। वो उनका तरीका है, वो उनका आउटलुक है। और अगर वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बात से। जब तक आमने सामने आप लोग बैठकर बात नहीं करते तब तक आपको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे की सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपकी अपनी सोच आपके कंट्रोल में है तो प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में रखिए। कल क्या होगा उसके लिए केवल हम मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं अपना, है ना। कर्म के साथ सोच सोचकर अपने आज को खराब नहीं कर सकते और अपने कर्म को भी अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे काम करने की एफिशिएंसी के अंदर फ़र्क आता है। हम उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा हमें परफॉर्म करना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोच सकते, कर्म कर सकते हैं। कल का सोचना है, मैं फिर कहूँगी बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने कल का सोचती हूँ, परिवार का सोचती हूँ, अपने फ्यूचर का सोचती हूँ, लेकिन उसके साथ कर्म करती हूँ। क्योंकि आज कर्म नहीं करेंगे तो कल जो मैंने सोचा है वो पूरा कैसे होगा। कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं हम, सत्कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं और सत्कर्म प्रधान जीवन जीना ही उद्देश्य है हमारा। तो कर्म, आज के कर्म को अपनी गहरी सोच से, अपनी ओवर थिंकिंग से खराब मत करिए प्लीज़। कर्म करते जाइए, हाँ प्लानिंग करिए, कहीं नोट करके रखिए ये मेरी प्लानिंग है, ऐसे अगर मैं प्लानिंग करूँगा और ऐसे एग्जीक्यूट करूँगी तो शायद मैं अपना कल और अच्छा बना सकती हूँ। लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना। हर समय केवल हम उसके बारे में सोचेंगे तो अपनी आसपास के सराउंडिंग्स को भी परेशान कर देंगे, क्योंकि जब हम अपनी सोच को इतना गहरा देते हैं तो आसपास के लोगों की बातें समझ आनी बंद हो जाती हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारी सराउंडिंग्स को हमारी ज़रूरत है। कैसे हम अननेसेसरीली ओवर थिंक करके अपने आसपास की सराउंडिंग्स को और अपनी रोज़मर्रा की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको हम खराब कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हम। तो ऋतु आप सभी को एक ही निवेदन करती है, सोचिए लेकिन ओवर थिंक मत करिए। सोचिए केवल प्लानिंग के लिए, और उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है इस बात को सोचिए, जिसको एक शब्द से हम कह सकते हैं कर्म। और वो कर्म आज है, अभी है, इसी मिनट है। ज़्यादा सोचकर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हो जाती, केवल परेशान करती है आप लोगों को, है ना। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, सोचना कम करिए, कर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सब कर्म प्रधान जीवन को फोकस करिए और फिर अपने आप आपकी चीज़ें सुंदर हो जाएंगी।
और फिर भी अगर आपको कोई सोच, कोई थॉट, कोई ऐसी चीज़ परेशान कर रही है, मुझसे बात करिए। मैं आपको ज़रूर आपकी परेशानी का समाधान दूंगी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया है। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझसे बात करिए। अगर अपने आप मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत होकर आप अपने आज को, अपने कल को और सुंदर बना सकते हैं, तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो कोई परेशानी है तो मुझसे बात करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। इसी तरीके से बात करते रहेंगे, एक दूसरे की परेशानियों को आपका हल ढूंढते रहेंगे और अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। और इसके साथ रुद्रा बाय ऋतु एक बार फिर आप सभी को थैंक यू कहती है, नमस्कार कहती है। जल्दी लेकर आऊँगी अपनी अगली वीडियो। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सोचिए कम, कर्म ज़्यादा करिए। थैंक यू सो मच।